प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून मैम। जी बिल्कुल, गुड मैडम आफ्टरनून, मेरे बताइए पास सवाल। 810 ओला के शेयर हैं 63.43 के भाव के, तो इसमें क्या करना है, क्या चाहिए? ओके, 63 के भाव पर आपके पास ओला के शेयर हैं। 810 शेयर आपके पास हैं और आज भी स्टॉक में 1.5% की गिरावट 50 के लेवल पर इस वक्त कारोबार करता हुआ। आईपीओ का जो प्राइस था वहां से भी नीचे है और जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से भी काफी नीचे शेयर आ चुका है। रिकवरी मोड शेयर में दिख नहीं रहा है। बताइए अजीत जी, ओला आपकी क्या सलाह होगी ओला के शेयर पर? देखिए यहाँ पे जो लास्ट टाइम एक रिकवरी आई थी, काफी शार्प रिकवरी थी, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मींस 40 से 70 होने में काफी कम टाइम लगा था। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है, डिक्लाइन का जो दौर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द गेन्स, मतलब करीब 50% से ज्यादा के जो गेन्स थे उस पूरे पीरियड के, वो दोबारा से रिट्रेस हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर आप मोमेंटम भी चेज कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें। और अभी के हिसाब से, क्योंकि शायद 60 और 63 के पास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी बाइंग, अगर 48 के नीचे ये स्टॉक दोबारा जाता है तो फिर 45 और 40 के लेवल्स खुल जाएंगे। तो मेरी राय तो यही होगी कि 48 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज करता हुआ नजर आए, आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए। रिकवरी के केस में 55 से लेकर 58 का जोन एक बार आता है, वहां पे भी आपको एक बार को रिड्यूस करना चाहिए। काउंटर्स कहाँ पे फोकस करें? देखिए, ऑटो स्पेस में अगर आप रहना चाहते हैं तो एमएनएम, टीवीएस, आइशर, मारुति आपको करेक्शन पे मिल रहा है। इन काउंटर्स में आप देख सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का भी अगर नजरिया है तो ये ज्यादा बेटर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल जो है वो लेवल्स का ध्यान रखिए और कौन कौन से विकल्प आपके लिए बेहतर हैं वो भी अजीत जी ने बताया। प्रभाकर जी को जोड़ते हैं अपने साथ मुंबई से। प्रभाकर जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास आधार हाउसिंग के 2000 शेयर है, 538 का भाव है। ठीक है, नजरिया बता पाएंगे, कितना समय देना चाहते हैं? सर लिया तो 3-4 महीना हुआ है, अभी कुछ देखिए आगे कुछ होने वाला है तो हो सकता है 3 साल या 3 महीना तक। 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पर होता हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस 538 की बाइंग है, 3000 शेयर हैं, इसलिए नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। इनके भाव से ज़्यादा नीचे नहीं है स्टॉक, लेकिन एक तरह का प्रेशर क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से पिछले 6 महीने में एक बहुत ही सुस्त सी रैली नज़र आई है। ख़ासतौर पे अगर देखें तो लगभग 7% ही चला है ये स्टॉक का। हालांकि इस साल अब तक जो है वो 21% तक ये स्टॉक चला है और बीच की इस एक रैली में ही लगता है ख़रीदारी इन्होंने की हुई है। अजीत जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस बताइए क्या राय होगी? 538 की इनकी बाइंग है और 3000 शेयर ले रखे हैं, इसलिए नुकसान इनको होता हुआ, लेकिन 3 महीना और रुक सकते हैं, ऐसा कहना है इनका। बिल्कुल प्रशांत, देखिए 3 महीने रुक सकते हैं, ये अच्छी बात है, बट क्या इनके पोर्टफोलियो का एक पार्ट कितना है, सिग्निफिकेंट पार्ट है या फिर काफी डाइवर्सिफाइड है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि प्राइस वाइज ज्यादा करेक्शन नहीं है, आप रिकॉर्ड हाइस के थोड़ा सा ही अभी रिट्रेस हुए, करीब 3-4% आपने डिक्लाइन देखा है और नुकसान इतना बड़ा आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, देखिए 3 महीने से बेटर होगा मेरे हिसाब से 495 का एक स्टॉप लॉस। अगर ये इसके नीचे गया तो फिर आप मान के चलिए कि 470 तक के लेवल्स भी ये आपको स्टॉक आने वाले दिनों में दिखा सकता है, बिकॉज फिर प्रॉफिट टेकिंग बढ़ जाएगी। जब तक 495 के ऊपर है तब तक इसमें साइडवेज टोन बरकरार रहेगा। तेजी कब आएगी? जब ये 525-530 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब जाके एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव देखने को मिल सकता है, जो करीब 560 शायद उससे भी ऊपर स्टॉक को लेके जाए। तो अभी के लिए आपको ये रखना है, अगर आपके अनकंफर्टेबल पोजीशन है, एक ही स्टॉक में आप सारे इन्वेस्टेड हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान लेके यहाँ पे रिड्यूस करके पोजीशन को बैंकिंग, खासतौर से पीएसयूज, ऑटो और मेटल, इन तीनों स्पेस में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उन काउंटर्स में जो कि मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हैं।